तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 10 के बी तक पढ़ चुके थे। आज 10 के सी देखिए यहाँ पे कहता है आपका क्वेश्चन में कि नीचे दी गई आकृति में सभी कोनों के नाम लिखिए। ठीक है, ये जो कोण दिया गया है ये सभी कोण को क्या करना है हम लोगों को, तो नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोण देखिए एफ ए ई हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक कोण बन जा रहा है। अब यहाँ देखिए ई, देखिए एफ ए बी, यहाँ पर एक कोण बन जा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी प्रकार से चलिए एक कॉपी में बना करके हम लोग समझते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर 1 के कोण। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के जो कोण दिया गया है यहाँ पे आपका, तो चलिए इस कोण को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे कोण का सिर्फ नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ई ए एफ यानी ए एफ ई भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये रेखा से यहाँ, तो इसमें ए और एफ आ जा रहा है, एफ और ए आ जा रहा है, और यहाँ पर ए और ई आ जा रहा है। यहाँ पर ए देखिए इस लाइन में। ठीक है, क्योंकि ये जो ए है से यहाँ पे इस कोना के लिए है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं नाम, एफ ए ई भी लिख सकते हैं, ई ए एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको हम लोग कोण कहते हैं। तो बराबर देखिए यहाँ लिख सकते हैं ई ए एफ, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपको डाउट होगा कि किस आंसर में कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे होना चाहिए, इसको हम इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पहले ही हम एफ लिख देंगे और ई बीच में लिख देंगे और ए इधर लिख देंगे, तो क्या ये कोण थोड़ी ना चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, कोण वही रहेगा, बस नाम चेंज होगा, और नाम चेंज होगा तो वही नाम का रेखा रहेगा, है ना। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मन से लिख सकते हैं। ठीक है, बस एक कोण बनना चाहिए बीच में। देखिए ये एफ और ई से जो बना वो बीच में कोण बना। ठीक है, बीच में कोण होना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर एफ ए और बी है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से एफ से आया ए में और ए से गया बी में, तो एफ और बी के बीच में कोण बना ए वाला, यहाँ पर बना, यहीं पर न बना। देखिए यहाँ पर कोण यहीं पर न बना, ये वाला कोण यहाँ पे बना। तो लिखेंगे एफ ए बी, क्या लिखेंगे, ए वो कोण हो जाएगा एफ ए बी। कोई जरूर नहीं है, बी ए एफ भी लिख सकते हैं, ए बी एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये लिख दिए। अब देखिए एक और, यहां देखते हैं एक कोण ये बन रहा है। देखिए यहाँ पर बीच में, तो जी से आया बी पास और बी से गया ए पास, जी बी ए नहीं बन रहा है कौन। देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ एक मुड़ा है कि नहीं, तो ये कौन बन रहा है, तो जी बी ए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी बी ए, इस प्रकार के तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक ये कौन बन रहा है ना, जी बी एच। देखिए यहाँ पर जी के लाइन ये है, बी पे स्टॉप हुआ और बी से स्टार्ट हुआ, जी एच पे आ गया, तो जी बी एच एगो ये कौन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, जी बी एच, कोई ज़रूर नहीं है, एच बी जी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर देखिए एक एल भी दिया गया है छोटा सा, आपका कॉपी में ध्यान दीजिएगा, छापा हुआ किताब में। तो यहाँ पर बी सी एल, तो एल और सी और बी के बीच में यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो बी सी एल लिखा जाएगा, बी सी एल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये एल है कि आई है, ये आई है शायद, है ना, तो ये आई होगा, है ना। तो यहाँ पर आई बोलेंगे इसको, कौन देखिए बी सी और आई हो जाएगा। ठीक है, आई एल जो भी रहे है ना, लिख दीजिए। अब उसके बाद में ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई सी डी। ठीक है, देखिए यहाँ से गया यहाँ और यहाँ से आया यहाँ। ठीक है, तो इसके बीच में भी एक कोण ये बन रहा है। ठीक है, जैसे देखिए ये लाइन से ये लाइन गया और यहाँ से यहाँ आ गया ये, तो इसके बीच में एक बन रहा है, तो ये कोण एक क्या लिखा जाएगा, आई
सी डी लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए आपका कौन हो जाएगा, आपका ये देखिए यहाँ से देखिए, ये तो यहाँ पर ये कोना के लिए ए है, ध्यान दीजिएगा। तो ए है तो यहाँ से आ गया है आपका यहाँ, और यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया डी, डी आ गया, और यहाँ ये जो पॉइंट जो है सी पॉइंट किसके लिए है, यहाँ पर के लिए, सी के लिए है। देखिए क्योंकि ये कोना में ही जाएगा ये सी, आप यहाँ पर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये यहाँ से ए से आया सी के पास, देखिए इसके पास, ई कोना के पास, और सी से आया डी के पास। तो यहाँ पर एक ये कोना बन गया यहाँ पर। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं डी सी ए। क्या लिखेंगे, डी सी ए, इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ये कोना, देखिए बनेगा, आप यहाँ पे ये कोना बनेगा। तो ई से आया यहाँ पर ए में, और ए से आया आपका सी में, तो ई ए सी भी लिख सकते हैं हम लोग, ई ए, यहाँ देखिए ई ए सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक ये कोना बच गया, तो एक ये कोना बचा, तो देखिए ए है यहाँ पर ये, तो बी ए और यहाँ सी हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बी ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौन लिखना है सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोना देखिए यहाँ पर, तो ये तो बी है, तो बी ए सी, तो बी ए सी तो लिख ही दिए हैं। ये कोना देखिए यहाँ पर, ये हो गया बी ए सी, ये हो गया। अब यहाँ देखिए एक ये बचा, तो ए सी बी, तो लिख देंगे ए सी बी भी हो जाएगा, एक कोना, एक कोण। ठीक है ना, बी ए सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये 1 के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको खुद से लिखना है समझ के। ठीक है, जो भी आता है। तो ये हमारा 1 का सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसी प्रकार से है, बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता कि निकटवर्तीय चित्र में उन बिंदुओं को लिखिए जो बी ओ सी के अभ्यंतर में स्थित हो, ए ओ एफ के बाहरी भाग में, देखिए बहिर्भाग में स्थित हो, ई ओ सी के अभ्यंतर में स्थित हो। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसी से बनाना है। तो चलिए इसको समझते हैं कॉपी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में इसी से समझना है हम लोगों को। देखिए चित्र इधर छाप दिए हैं और इधर क्वेश्चन भी लिख चुके हैं। कौन बी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित हो, अभ्यंतर में स्थित कौन बी ओ ई। तब बी कहाँ है, तो यहाँ पर है, बी से आया ओ में, देखिए बी ओ, तो बी से आया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बी ओ और कची का ई, तब बी ओ ई, यानी यहाँ ये कोना हो गया, यही ना हुआ जी, इससे इसमें टच होगा क्योंकि बी ओ ई। अब कहता है कि इसके अभ्यंतर में स्थित हो। अभ्यंतर मतलब अंदर होता है, क्या होता है, अंदर। तो अभ्यंतर में अंदर तक कौन कौन अंदर स्थित है, जरा बताइए तो एगो कौन कौन पॉइंट है, देखिए तो बिंदु, तो एक बिंदु डी है और एक सी है, यही दोनों है ना। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये पहला का आपका आंसर हो जाएगा, क्या लिखेगा, सी और डी। क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा, यही हमारा पहला का आंसर। समझिए थोड़ा, बी ओ एफ के देखो कहता है कि अभ्यंतर माने अंदर कौन है, तब ये दोनों रेखा के बीच में जो त्रिभुज बनाया था, इसका रेखाओं के बीच में दो निकला है, तो एगो डी और सी ने था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सी आता है, इसलिए पहले सी लिख दिए, उसके बाद डी, सी डी लिख दिए। ठीक है ना, डी सी भी लिख सकते हैं आप, सी डी लिख दिए हम। ठीक है, जो मानो वो लिख दीजिए। अब उसके बाद में देखिए, क्योंकि अब कहता है दूसरा में आपका
ए ओ एफ के बाहरी भाग, ठीक है, यानी बहिर्भाग। तो यहाँ पर ए ओ एफ है तो ए कने है भाई, तो ए हिया है और ओ में गया और एफ हिया, ठीक है। ध्यान से सुनिए, बहिर्भाग, तो बहिर्भाग जो होता है से देखिए इस प्रकार से होता है। बहिर्भाग का है कि मतलब का मतलब बाहरी के भाग, बार बार कह रहे हैं बाहरी के भाग। तो जरा ध्यान दीजिए कि ए से गया ओ में और ओ से आया एफ में, तो ये तो भीतरी वाला भाग हो गया, अंदर वाला भाग हो गया ओ, ठीक है, ये तो अंदर का हो गया, ये है ना, अंदर का ये हो गया। बाकी सब इसके अलावा इस ई लाइन और ई लाइन के छोड़ा के कहता क्या बहिर्भाग में स्थित हो, मतलब बहिर्भाग में कौन कौन स्थित है, तो जरा ध्यान दीजिए कौन कौन है से, बी है, ये है, सी है, डी है, ई है, यही ना बाहर है, इसको नहीं देखना, ई लाइन में लगे ए ओ एफ को छोड़ा कौन कौन बाहर है, तो बी सी डी ओ, यही ना सब बाहर है फालतू में। इस तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे बी सी डी और क्या है एक ई हो गया ये, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा एक और क्वेश्चन कहता है, का जरा देखते हैं। कहता है कि ई ओ सी के अभ्यंतर में स्थित हो, अभ्यंतर मतलब अंदर और बाहर मतलब बाहर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, कोई पूछ देगा। अभ्यंतर मीन्स अंदर और बहिर्भाग मीन्स बाहर, ठीक है। अब देखिए तो क्या कहा है कि ई ओ सी, तो ई ओ सी किधर है, तो ई ओ सी, ई से आया ओ में, ओ से गया सी में, सी में, यानी ये दोनों कौन बनेगा, इसमें तो तीनों बना था ये, ठीक है, लेकिन ई ओ सी बोला है तो यहाँ यही दोनों बनेगा। अब कहता है कि अगर अंदर वाला भाग, ठीक है, यानी अभ्यंतर, तो अभ्यंतर में वो कौन बचले भाई, तो ई और सी के बीच में वो कौन रेखा है, तो डी वाला है, तो इसका 3 में का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप लोग उतार लीजिए इसी प्रकार से।